देखिए, जब मैं आपको जंगल के भीतर लेके जा रहा था तो मुझे जो सहारा इस पूरी जंगल ने दिया वो दिया नदी ने। अब मैं जंगल के बीचों बीच खड़ा हूँ और मुझे अंदाज ये नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से आया था, क्योंकि मतलब इतना रहस्य इस जंगल के अंदर है। अब मैं ये नदी के किनारे किनारे इसका सहारा लेके मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये नदी ही मुझे कहीं पार कराएगी और कहीं रास्ता मुझे दिखाएगी। और अब मैं ये नदी पार करके अब मैं सीधे यहाँ से आगे की तरफ को निकलूँगा। आप इधर देख लीजिए, उधर जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है और नदी कल बहती हुई है जो नदी है, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितना खतरनाक और कितना चैलेंजिंग ये सफ़र है। अब आप आते रहिए मेरे साथ। आइए चलते हैं, अपने इस सफ़र को जारी रखते हैं, क्योंकि जंगल है इसलिए ज़्यादा देर रुकना अच्छा नहीं है। तब कहाँ से हाथी ना आ जाए, तो लेपर्ड या टाइगर ना आ जाए, इसलिए आप चलते रहिए। ये जंगल भी कहता है, नियम होते हैं जंगल के, अपने तौर तरीके होते हैं। आपको बहुत सावधानी के साथ इधर उधर नज़रें गड़ा के चलना होता है, क्योंकि अगर आपका फोकस खाली चलने पर रहा और पता चल रहा है चारों तरफ की जो झाड़ियाँ हैं वहाँ अगर लेपर्ड छिपा हो, टाइगर छिपा हो या हाथी बहुत एग्रेसिव जानवर होता है, वो जब इंसान में अकेले में अगर मुझे देख लेगा तो वो डायरेक्ट हमला करता है। तो अभी ईश्वर की कृपा है कि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जंगल का जो सफ़र है वो बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है। बहुत एक बड़ा पैच मैंने पार कर लिया है और अभी भी देखिए मुझे कुछ न समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं इस नदी को ना छोड़ूं। अगर इस नदी को मैंने छोड़ दिया तो फिर मैं जंगल में फंस सकता हूं। तो इसलिए मेरा इस जंगल में अगर इस वक्त कोई सहारा है या मुझे कोई रास्ता बता रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये नदी है, और जिसके सहारे मैं चल रहा हूँ और अपना सफ़र तय कर रहा हूँ। जब आप आगे को आते जाएंगे तब तक एक ये जंगल में जब भटकते अब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इधर पूरा पहाड़ दिख रहा है और इधर नीचे नदी जा रही है, तो अब मैं यहाँ पर बहुत कंफ्यूज सा हो गया हूँ। और अब ये देखिए, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि ये झाड़ियों के बीच से एक रास्ता मुझे हल्का सा एक दिख रहा है कि अब मुझे लग रहा है मैं समय से यहाँ उस ट्रैक को चूज कर लूँ, उस पर निकल पड़ूँ। तो अब मैं यहाँ से सीधे अंदर जाता हूँ। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक रास्ता तलाशने में कामयाब हो गया हूँ। और आप देखिए पूरी लेंटिना की और पूरी घास है, और ये मुझे उम्मीद है ये रास्ता कहीं ऊपर को जुड़ जाएगा। अब हमने नदी छोड़ दी है, नदी क्योंकि कहाँ जा रही है, कहाँ मिल रही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं बस इसी तरीके से ये पहाड़ चढ़ते चढ़ते अब मेरी कोशिश है मैं कैसे मेन जहाँ से मैं आया था उस रास्ते पर पहुँचूं। चलते चलते मुझे एक रास्ता समझ में आ गया, लेकिन नदी मुझसे बहुत दूर है। मैंने नदी छोड़ दी है, देखिए नदी बिल्कुल, मैं नदी से तकरीबन 100 मीटर ऊपर आ गया हूँ और नीचे नदी है।
अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे रास्ता मिल जाएगा, और जब मैं इस पूरे रास्ते को पार करके अपनी मंजिल यानी गांव पर पहुंचूंगा, तो उसके बाद वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं गांव तक पहुंचा। तो आइए चलिए मेरे साथ और देखें इस रोमांचक सफ़र की बहुत ज़बरदस्त याद। फाइनली मैं एक बहुत ही समतल एरिया में और थोड़ा सा विजिबल एरिया में पहुंच चुका हूं, और ये पूरा जो आप जंगल देख रहे हैं ये साल का जंगल है, और चारों तरफ आप देखिए साल ही साल आपको नज़र आएगा। और ये जगह बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि जिस जगह से मैं होकर आया वो जगह बहुत खतरनाक थी, लेकिन अब मुझे एक गांव का रास्ता भी मुझे मिल गया है, और मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं, और मुश्किल से मैं 15 मिनट के भीतर मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। ये देखिए, जब मैं आगे बढ़ रहा था एक विशालकाय वृक्ष है और हरा भरा वृक्ष है, और जब मैं गुजर रहा था अपने इस पूरे सफर में, तो जब आप इसकी जड़ों पर आप देखें, इसकी जड़ को आप दूर से देखेंगे तो मानो ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल शिव जी का बिल्कुल एक शेषनाग की तरह ये इसका स्वरूप आपको नजर आएगा। इतना सुंदर और इतना भव्य, देखिए कितना सुंदर प्रकृति ने किस तरह से देखिए अपना यहाँ पर जो सुंदरता है वो बिखेरी हुई है। ये देखिए पूरा ये शेषनाग की तरह, ये देखिए ये आकृति देखिए आप पूरा, और ये देखिए जड़ कहाँ से कैसे जड़ यहाँ से ये इसमें जुड़ी हुई है, और उधर के हिस्से को अगर आप देखेंगे पूरी ऐसे मिली हुई है। तो मैं जैसे बार बार आपसे अपने वीडियोस में कह रहा था कि इतना रहस्य से भरा ये जंगल होता है कि यहाँ हर जगह कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।